नई दिल्ली विधानसभा सीट के सर्वे के लिए आज हम आए थे और वाल्मीकि कॉलोनी में हम आए थे, तो हमें एक साधु भगवान के दर्शन हुए। और आप देख सकते हैं कि मैं महर्षि वाल्मीकि मंदिर में हूं। तो जब साधु भगवान के दर्शन हुए तो मन में इच्छा हुई कि आज बात की जाए दिल्ली के चुनाव पर भी, और जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उस पर भी कुछ बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे खासकर दिल्ली चुनाव पर। महामंडलेश्वर जी हैं और मधुसूदन आनंद जी इनका नाम है, और अखाड़े से किससे है महाराज? श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे? 5 फरवरी निकट है, चुनाव है दिल्ली में, क्या दिल्ली में भी भगवा लहराने वाला है या नहीं? सीधा सवाल मेरा आपसे ये है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं जय सियाराम बोलता हूँ। और आपने सवाल पूछा हमसे दिल्ली चुनाव के बारे में जी। तो दिल्ली में 5 तारीख को अमृत महोत्सव होगा। और अमृत महोत्सव में एक तरफ राक्षस होते हैं, एक तरफ देवता होते हैं जी। पर अमृत तो देवताओं को ही प्राप्त होता है। इसलिए दिल्ली के अंदर अब समय आ गया है सनातनियों का, समय आ गया है हिंदुओं का। और जितने हिंदू विरोधी लोग हैं, जितने सनातन विरोधी लोग हैं, मठ मंदिर गौ माता के विरोधी और राष्ट्र उन्नति और राष्ट्र भक्ति भारत माता के विरोधी जितने लोग हैं, उनको सनातनी समाज, हिंदू समाज अब आईना बताएगी और दिल्ली से बाहर करेगी। बहुत जल्दी वो समय भी आने वाला है 2029 तक। मुझे लगता है कि देश में एक भी हिंदू विरोधी राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी। अगर कोई पार्टी रहेगी तो केवल वो हिंदुओं की ही रहेगी। इसलिए हिंदुओं को अब जागना चाहिए और दिल्ली में तो भगवा ध्वज लहराया जाएगा। और दिल्ली के अंदर पूरा आप देखिएगा कि सनातन धर्म की, हिंदुत्व की विजय होगी। महन जी, जिनको आप सनातन के विरोधी बता रहे हैं, उन्होंने अभी कुछ साल पहले एक फ़ोटो डाली थी अपनी सोशल मीडिया पे, और वो द्वारका गए थे दर्शन करने, और गले में भी रुद्राक्ष कम से कम 5 से 7 किलो की वजन था उनका। देखो, चुनाव आते काल नेमी के रूप को धारण करना कोई सनातनी नहीं होता है। देश में एक कानून माननीय नरेंद्र मोदी जी लाना चाहते हैं, एक देश एक चुनाव। तो ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों का जो विरोध करे, राम मंदिर का विरोध करें, वक्फ बोर्ड का जो समर्थन करें, हैं सनातनियों की बात ना। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर वो हिंदू हैं तो मीडिया के सामने आके कहे कि मैं हिंदू हूँ, खुला चैलेंज है हमारा। मीडिया के सामने आके कहे हम सनातनी हैं, खुल के। ऐसे चुनाव आने पर रूप धारण करना और काल नेमी जैसा रूप बनाना हिंदुत्व की पहचान नहीं होती है। सनातन के लिए तो सीना तान के सामने आना पड़ता है। कौन सी ऐसी बात है जिससे हम ये कहें कि वो सनातनी है? सनातन के किस मुद्दे पे वो बोले? बांग्लादेश की हिंसा जो हिंदुओं के ऊपर हुई, क्या उस पर वो बोले? राम मंदिर का उनने विरोध किया, वक्फ बोर्ड का उनने समर्थन किया, यूसीसी जो एनआरसी जब लागू करने की बात हुई, समान नागरिक संहिता, उसका उनने विरोधियों का साथ दिया। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये एक राष्ट्रभक्ति के, राष्ट्रवाद के, हिंदुओं के लक्षण है क्या? सनातनी राष्ट्रहित चाहता है, और राष्ट्रहित जो चाहेगा वो राष्ट्रीय मुद्दों पे समर्थन करता है, विरोध नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में चुनाव इस बात पर होगा जो आप कह रहे हैं? दिल्ली की जनता यदि राष्ट्रवाद को चाहती है और दिल्ली की जनता यदि राष्ट्रहित में मतदान करती है तो निश्चित सनातन की विजय होगी, क्योंकि सनातन राष्ट्रीय धर्म है। और दिल्ली में सनातन की जीत होना, राष्ट्रीयता की जीत होना एक ही बात है। सबसे प्रभावी मुद्दा आपका जनता में प्रभाव है, आप जनता में उपदेश भी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभावी मुद्दा आपको क्या लगता है महन जी अब तक यहाँ दिल्ली के चुनाव में? देखो, यमुना साफ होना चाहिए सबसे पहले। 10 साल से माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। 10 साल पहले भी मैंने जब यमुना को देखा तो वैसी थी। 36 नाले यमुना के अंदर मिलते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि हरियाणा से जहरीला पानी आ रहा है। अरे, तो पहले आप अपनी तो सफाई करके बताओ। यमुना के पास खड़े रहने जैसी स्थिति नहीं है। आपसे यमुना साफ नहीं हुई, आपसे प्रदूषण खत्म नहीं हुआ, आपसे किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हुआ, आप राष्ट्रीय मुद्दों के साथ नहीं, आप राष्ट्रीयता की बात करते नहीं। मोदी जी जब भी देश हित के कानून लाते उनको अच्छा नहीं लगता। योगी जी जब अभी प्रचार करने यहाँ आए तो इनकी नज़र ये थी कि कुंभ में ऐसा कुछ हो जाए जिससे हम इनकी कमी निकालें। तो हर बात पे कहीं ना कहीं आप देखो कि कहाँ भारत के साथ है, कहाँ हिंदुओं के साथ है, कहाँ राष्ट्रीयता के साथ है। दिल्ली देश की राजधानी है, भारत हमारे दिल में बसता है और भारत के दिल में दिल्ली है। तो दिल्ली कैसी होना चाहिए? दिल्ली जैसी होना चाहिए। क्या ऐसी है? क्या नहीं है? ठीक है, आप वादे करके लोगों को बरगला सकते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। देश की राजधानी ऐसी होना चाहिए कि जिसकी बात पूरे विश्व में हो। दिल्ली में क्या है? धुआं, धूल,
और धोखा, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी। तो आपको लगता है कि इस बार ऐसे संयोग, ऐसा कुछ कालचक्र बन रहा है कि सत्ता परिवर्तन दिल्ली में होने वाला है? 144 साल में प्रयागराज का कुंभ आया है, जी। तो मुझे लगता है 26 साल में यहाँ भी महाकुंभ होना चाहिए और सनातन की विजय होना चाहिए, और होगी, निश्चित होगी और होना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। केजरीवाल का मैं एक वो पढ़ रहा था, एक उनका पेज था जो जनता में वो बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ा लिखा नेता हूँ, और भाजपा दिल्ली में कोई चेहरा ऐसा बताए जो मुझे चैलेंज कर सकता हो। पढ़ा लिखा होना अलग बात है, पढ़े लिखे होने से सब कुछ नहीं होता है। पढ़े शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम भी होना जरूरी है। और उसके साथ अगर आप राष्ट्रीय मुद्दों के साथ नहीं हैं, आप राष्ट्र समर्थक नहीं हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई किस काम की है? इसलिए राष्ट्रीयता जरूरी है। और मैं तो इतना मानता हूँ कि जिस देश में हम अन्न खाते हैं, जिस देश का हम पानी पीते हैं और जिस देश की धरती पे रहते हैं, अगर वहाँ के हित की बात हो और हम उसका विरोध करें, तो मैं उसको फिर पढ़ा लिखा नहीं मानता हूँ। इसीलिए पढ़ा लिखा तब माना जाएगा किसी को कि वो देश हित की बात करे, और देश में जो जनता रहती है, देश का जो धर्म है, देश का जो कल्चर है, देश की जो संस्कृति है, उनकी बात करे। साधु संतों की बात करते नहीं, गौ माता की बात करते नहीं, मठ मंदिरों की बात करते नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते नहीं। तो केवल इस प्रकार से जनता को बरगलाने से कुछ नहीं होता है। मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि आदरणीय केजरीवाल जी मीडिया के सामने आके ये कहे कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनियों के साथ हूँ, मैं हिंदुओं के साथ हूँ। अगर है तो आप कहें, पर नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आका नाराज हो जाएंगे। मैं जी, जिस सीट पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा सीट, इसका एक ऐसा इतिहास है कि जिस पार्टी का विधायक यहाँ से बनता है उसी की सरकार बनती है। चाहे वो शीला दीक्षित यहाँ से विधायक रहकर उनकी सरकार बनी हो, या आप केजरीवाल को आप देख लो, 2 बार से ये विधायक बने और इनकी सरकार बनी। तो इस बार आपको इस सीट का गणित क्या लगता है? दिल्ली में 5 तारीख को मंगल ग्रह प्रवेश होगा, और मंगल ग्रह प्रवेश में प्रवेश वर्मा का प्रवेश होगा नई दिल्ली सीट पर। बिल्कुल होगा। ये गृह प्रवेश है, और गृह प्रवेश में अच्छे व्यक्ति के कदम पड़ना चाहिए। तो गृह प्रवेश में प्रवेश वर्मा का प्रवेश होगा, और प्रवेश वर्मा का गृह प्रवेश दिल्ली की जनता कराएगी। जी। आप जिस दावे के साथ में कह रहे हैं, क्या हम ये मान के चलें कि अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की वास्तविक पहचान भाजपा दिलाएगी? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को राष्ट्रीयता की और साथ साथ विरासत की और संस्कृति की भी पहचान कराएगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है आज राष्ट्र के साथ है और राष्ट्रीय मुद्दों के साथ है। जी। क्या जैसे आप कह रहे हैं यमुना पे एक बड़ा रिवर फ्रंट बन जाएगा? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि जो राजनीतिक दल और जो लोग आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के हित की बात करते हैं, और जब उनके हाथ में दिल्ली का काम होगा और दिल्ली में उनकी सत्ता होगी, तो यमुना ज़रूर साफ़ होगी और देश की उन्नति और विकास भी होगा। क्योंकि मैंने उनके काम देखे हैं। आज 2014 के बाद भारत की तस्वीर माननीय मोदी जी ने बदली है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए उनके ऊपर दिल्ली की जनता को भरोसा जताना चाहिए, और भरोसा नहीं जताएगी तो धोखा खाएगी। वैसे तो आप राजनीतिक आदमी हैं नहीं, लेकिन फिर भी क्या आंकड़ा सीटों का बन के आ रहा है आपके हिसाब से? देखो, हम राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं हैं, पर राष्ट्र की बात जहाँ आती है तो राष्ट्र के साथ तो हैं, और जो लोग राष्ट्र का अच्छा सोचते हैं उनके साथ हमें होना चाहिए। इसलिए दिल्ली का जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा। हरियाणा की सरकार पे एक बड़ा आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं कि हरियाणा की गवर्नमेंट जहर भेज रही है पानी में। ऐसा है जी, ये तो कहने सुनने वाली बातें हैं। जो जहर वाली बात है, तो अभी मौनी अमावस्या को मैं खुद यमुना स्नान करके आया था अपने परिवार के साथ। जी। छोटे छोटे बच्चे सबको साथ ले गया, पानी पिया, अपने घर में भी लेके आया जल को। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात सब ये राजनीति है। हम धर्म के उसमें, हमारा राजनीति से कोई ऐसा हो। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में वही होगा जो वाल्मीकि महाराज हमारे गुरु जी चाहेंगे। परिवर्तन है इस बार दिल्ली में? कन्फर्म है। वाल्मीकि मंदिर में जो चीज़। तो ये महंत जी की बातें आपने सुनी और अन्य लोगों की बातें आपने सुनी। आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा, और दिल्ली में आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।